मध्ये ददतः प्रियं श्रदे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्व इदं मा उदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्व इदं मा उदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयया कूत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय कंचन कुमार जी, अच्छा आप तो प्रकट हो गए। आदरणीय भाई भरत जी, यजमान परिवार, उपस्थित माताओं बहनों बंधुओं, चलो मैंने आंख बंद की तो कुछ हल्का हुआ लगता है, और एक बार आंख और बंद कर लूंगा तो सबको जाने की फुर्सत हो जाएगी। लेकिन जाना नहीं, क्यों बताऊं। आज वो हमारे सौमित्र जी कह रहे थे कि भोजन कुछ अच्छा बनाया है उन्होंने, और जो भी यहाँ सत्संग में आते हैं वो जाते कब हैं? प्रसाद लेकर के जाते हैं, भोजन पा के जाते हैं। इसलिए आपको योग दर्शन अच्छा लगे या नहीं लगे, कोई चिंता की बात नहीं है। आप बैठे रहिएगा। अभी जैसे हमारे सुधीर जी बता रहे थे कि हमने प्रातःकाल चर्चा की थी। क्या की थी बहन जी? योग दर्शन के बारे में तो की थी, लेकिन अब ये तो इतना बड़ा पोथा है। हाँ जी, पीछे कोई? हाँ बहन जी आप बताओ। अष्टांग योग पर थे, और उससे पहले भी कुछ बात हुई थी, बात एक से चली थी। मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि सबसे छोटा रूप योग का क्या? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर, तो एक शब्द में यदि ये कहें कि योग क्या है, तो हमने सवेरे बताया था कि ईश्वर प्रणिधान को योग कहते हैं। और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ भाई साहब, ईश्वर के प्रति समर्पण का जो भाव है उसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। बहुत अच्छा। इसके बाद इसकी थोड़ी सी व्याख्या की थी, और उसमें ये बताया था कि एक शब्द में योग क्या है, फिर आपको बताया था कि 3 शब्दों में योग क्या है। क्या था भला? चेहरे नए ज्यादा हैं। हाँ जी, चलिए आप बताइए। एक तो स्वाध्याय, तप, और फिर वही ईश्वर प्रणिधान। इनका क्रम है तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनका नाम क्या दिया था? क्रिया योग। मतलब ये करते रह सकते हो, ये क्रियात्मक बात है, केवल विचार की बात नहीं है, करना है। तो इसको क्रिया योग कहा था। पहले योग, फिर क्रिया योग, फिर अष्टांग योग। ये अष्टांग का क्या मतलब होता है पहलवान? ये अष्टांग क्या होता है? 8। अष्ट मतलब 8, अंग मतलब विभाग, मतलब योग के 8 विभाग, उनको अष्टांग योग कहते हैं। जरा दोहराओ तो। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बहुत सुंदर। अब तो योग आ गया, बचा क्या? पूरा आ गया। ये अष्टांग योग को समझने के लिए जो पुस्तक है, इसका नाम योग दर्शन। इसमें योग के दर्शन कराए गए हैं, योग के बारे में बताया गया है। इसके कितने भाग हैं, कितने हिस्से हैं इसके? 4। पहले का नाम है समाधि पाद, दूसरे का नाम है साधन पाद, तीसरे का नाम है
विभूतिपाद, और चौथे का नाम है कैवल्यपाद। मोटी मोटी बातें। अब ऐसा करेंगे, इसमें से सारे सूत्र तो अपनी समझ में आने वाले नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पृष्ठभूमि मांगते हैं। क्योंकि जो पढ़ते भी हैं ना, आप हाई स्कूल वाले को सीधा एमए में बैठा दो तो थोड़ी परेशानी होती है। भले ही उसने बिहारी के दोहे वहां भी पढ़े थे, बिहारी के दोहे यहाँ भी पढ़ेगा, लेकिन उसमें अंतर आ जाता है। तो इसमें वो सूत्र जो हमारे लिए परिचित हैं, लगभग परिचित हैं, उनकी हम चर्चा मोटे मोटे रूप में करेंगे, बहुत गहराई में भी नहीं जाएंगे। उसमें दोनों को फायदा रहेगा, मुझे भी ज्यादा नहीं घुसना पड़ेगा, आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहला पहला सूत्र क्या है योग दर्शन का, बताओ तो। गलत, ये पहला नहीं है, ये दूसरा है। अथ योगानुशासनम। अपने यहां जब भी कोई पुस्तक शुरू होती है ना, तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, अथ। अथ नहीं, अथ हलंत नहीं है। संस्कृत में एक याद रखिएगा, हिंदी में तो आप स्वर सहित लिखते हैं और हलंत बोलते हैं, राम। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। वहां हलंत लिखेंगे तो हलंत बोलेंगे, स्वर सहित लिखेंगे तो स्वर सहित बोलेंगे, राम। देव, देव नहीं। वैसे यहां भी है। तो ये कहता है कि अथ, अथ नहीं। मतलब संस्कृत पढ़ने वाले का केवल इतने से पता लग जाता है कि वो क्या बोल रहा है। अथ बोलेगा तो इसका मतलब संस्कृत की पृष्ठभूमि नहीं है उसकी। उसके बोलने का थोड़ा सा एक अंदाज जो होता है ना, थोड़ा निराला होता है। अथ योगानुशासनम। शासनम में म हलंत है तो हलंत बोला जाएगा, यहां नहीं है तो पूरा बोला जाएगा। ये अथ का मतलब होता है प्रारंभ करना। और समाप्त करना किसे कहते हैं, जरा बताओ तो। इति। ऐसा है कि संस्कृत का एक अपना आनंद होता है। अथ से इति तक, मतलब प्रारंभ से समाप्ति तक। अथ से इति तक, इति मतलब समापन। भाई इति कर दिया, इति श्री हो गई, ऐसा बोलते हैं ना। और प्रारंभ करने के लिए अपने यहां एक और प्रयोग करते हैं, श्री गणेशाय नमः। यहां से प्रारंभ होता। तो ये कहता है अथ योगानुशासनम, कहता है योग के बारे में। अनुशासनम क्या अर्थ होता है, एक तो शब्द शासन है, प्रशासन है, अनुशासन है। शासनम होता है कथनम, शासन शास्त्र को कहते हैं। तो अनुशासनम शास्त्र का क्रमशः कथन, योग के बारे में क्रमशः बात कहनी है। तो हर हमारे यहां शास्त्र का इसी तरह का सूत्र मिलेगा, अथ योगानुशासनम। कहीं पर मिलेगा अथातो धर्म जिज्ञासा, यहां पर धर्म की जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आदि आदि। अथ का मतलब प्रारंभ। कहता है योग की बात की तो पहला सूत्र जो मतलब कार्य का सूत्र है वो इन्होंने बताया। क्या बताया भला, सुधीर जी ने एक सूत्र बोला ना, क्या बोला था बेटा, क्या बोला था। अरे तो विद्वान आदमी हो गया। योगश चित्त वृत्ति, ऐसा करता रहा तो ये बुलाना छोड़ देंगे मुझे। हाँ, फिर तू ही व्याख्या किया करना, घर में तुझे आनंद आ जाएगा। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, इसमें कितने शब्द हैं भाई, एक तो योग, दूसरा चित्त, एक वृत्ति और एक निरोध। निरोध कहते हैं रोकना। चित्त किसे कहते हैं, मन। वृत्ति किसे कहते हैं, इसकी वृत्ति बड़ी खराब है। हाँ, स्वभाव, आदत, व्यवहार। तो चित्त के व्यवहार को रोकना, इसका नाम
योग है, मामूली बात है, कोई ज्यादा कठिन बात तो नहीं है, ठीक है ना। आप परीक्षा के दिन है, मन में आया फिल्म बहुत अच्छी लगी है, फिर आप क्या करते हो? रोक लेते हो ना अपने आप को? नहीं, या फिल्म चले जाते हो परीक्षा छोड़कर? थोड़ा तो देख तो आदमी जब तुलना करता है ना, भाई ये काम है, ये काम है, ये काम है, तो फिर उसे ये करना होता है कि कौन सा करूं। तो जब मन से करता है तो क्या होता है? गलत हो जाता है। लेकिन जब बुद्धि से करता है तो ठीक हो जाता है। बस इतना सा है। बुद्धि से करने का मतलब होता है, देखो पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा में गड़बड़ हो जाएगी, नंबर कम आएंगे, घर वाले नाराज होंगे, स्कूल में बेइज्जती होगी, सोच करके आज फिल्म नहीं जाते, पढ़ेंगे। इसी तरह समझ के अपने मन को रोक देना, बस इतना सा करना है। आसान है नहीं ये? हाँ, बहुत आसान, बहुत आसान। इसलिए योग कोई कठिन चीज नहीं है, योग आसान है। क्या है? मन के व्यापार को रोक देना, वृत्तियों को रोक देना, मन के विचारों को जब चाहो तब रोक देना, ये योग है। वहां उन्होंने कहा कि मन के विचार होते हैं, उसमें थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, बहुत तरह के होते हैं, उन्हें रोकना है। बस इतना समझ लेंगे, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसको दूसरे किसी दौर में देखेंगे। अब कैसे रोकें भाई, कैसे रोकें? देखो, आदमी कोई भी काम करना चाहता है तो उसको करने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे निशाना ही लगाना है, तो जो राइफल से, बंदूक से निशाना लगाते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? एक बार से हो जाता है क्या? तो क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है। अरे वाह, ये तो शब्द है। इसी तरह से जो पढ़ना चाहता है, उसे एक बार पढ़ने से काम चलता है क्या? तो क्या करना पड़ता है? बार बार पढ़ना पड़ता है। बहुत सुंदर बात है। कोई पहलवान बनना चाहे तो एक दिन व्यायाम करने से बन जाता है क्या? क्या करना पड़ता है? कोई अच्छा खिलाड़ी बनना चाहे तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये प्रैक्टिस का नाम है, हिंदी में क्या है? अभ्यास। वो ये कहता है कि मन का जो व्यापार है ना, इसको आप रोक सकते हो। इसको रोकने के दो उपाय हैं। एक तो है अभ्यास, और दूसरा क्या हो सकता है, सोचो तो? सोचना, समझना, बुद्धि से विचार करना। मतलब आपके पास दो चीजें हैं, ये सोचा इससे फायदा नहीं है इसलिए इसको नहीं करना। अच्छा, ये होता नहीं है लेकिन बार बार करना। तो कुल मिलाकर हमारे मन के व्यापार को नियंत्रित करने के दो उपाय हैं। क्या क्या? अभ्यास और वैराग्य। अच्छा, ये वैराग्य क्यों बोला, समझ क्यों नहीं बोला? वैराग्य का मतलब होता क्या है वैराग्य? कोई कहते हैं, अरे भाई आजकल तुम घर में नहीं रहते, क्या बात है, वैराग्य हो गया क्या? आज यहां नहीं जाते हो, वैराग्य हो गया क्या? इसका मतलब होता है वहां जाने की इच्छा समाप्त हो जाना। मतलब हम अपने नियंत्रण, हम पर नियंत्रण हम कर कब सकते हैं? जब तो या तो हमारे मन में उस बात की इच्छा ही ना हो, या थोड़ी बहुत इच्छा हो तो अपने आप को समझाकर रोक लें। तो समझाकर रोकना ये क्या है? अभ्यास। और समझकर उसको जानना कि ये इसलिए करना उचित नहीं है, ये क्या है? वैराग्य। मतलब उससे हट जाना। राग कहते हैं उसको चाहना, विराग कहते हैं उसको न चाहना, और वैराग्य कहते हैं न चाहने की भावना करना। भाई दुनिया को न चाहना वैराग्य। वैराग्य, ठीक है। रोकने के तरीके अभ्यास और वैराग्य हैं। अच्छा, इसमें एक और रोचक बात है, बड़ा प्यारा सूत्र है कि वो अभ्यास कैसे होगा, कैसे करना चाहिए अभ्यास को बताओ। अभी तुम्हारे पाठ याद करना है और वो कठिन भी है। कैसे करना? समझ के करना। एक बार करना, बार बार करना। बार बार कब तक करना?
जब तक अच्छे से याद नहीं हो। और याद करते समय ये सोचना कहाँ मास्टर साहब ने याद करने को मुसीबत दे दी है, बेकार है, ये सोचना, या ये सोचना ये तो याद करने से लो बहुत फायदा होने वाला है, ये परीक्षा में आने वाला है, ये सोचना, दोनों में कौन सा अच्छा? मतलब प्रेम से, हाँ, गुरु जी की बात को अच्छा समझ के तब याद करना। ठीक है, कितनी बात हो गई? एक बात तो ये हुई कि एक दिन करने से नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? बार बार करना पड़ेगा। और ऐसा करने से चलेगा क्या है? 15 दिन में एक बार कर लें, 10 दिन में, 100 दिन में एक बार कर लें, चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? भोजन एक दिन करने से काम चला या हफ्ते में एक दिन करने से चलेगा? हर दिन करना, हाँ, हर दिन करना पड़ेगा। पहली बात, अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। लेकिन बार बार का ये मतलब नहीं है कि हर 7वें दिन, हर 15वें दिन, हर 20वें दिन किया। क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्रतिदिन करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा कि ये समझ कर नहीं करना पड़ेगा कि ये मुसीबत है, बल्कि क्या समझना पड़ेगा? ये हमारे, बस इतनी सी बात है, और है क्या? तो योग में भी यही बात करनी है। क्या करनी है? मन को जो रोकना है वो भी क्या करना है? एक बार करना है क्या? नहीं, मतलब लगातार करना है। और 10 दिन में, 20 दिन में करना है, प्रतिदिन करना है। और क्या सोचकर करना है? ये लाभदायक है, ये सोचकर करना। बस। और ये किताब खोलोगे तो इसमें पता है क्या लिखा मिलेगा? नैरंतर्य, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। कुछ भी नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है। दृढ़ भूमि मतलब जिसके आधार जो है ना वो मजबूत हो जाता है। और आधार मजबूत होने के लिए क्या करना है? बोले 3 बातें करो। दीर्घ काल तक, अर्थात तुम कब से कब तक पढ़ोगे? पहली से लेकर के बस 12वीं तक पढ़ोगे, कॉलेज तक पढ़ोगे। और फिर मतलब जो भी, जब तक पूरे पढ़ नहीं जाओगे तब तक पढ़ोगे। तो इसको कहते हैं लंबे समय तक पढ़ना। तो जब भी कोई काम आपको करना पड़ता है तो उसे लंबे समय तक करना पड़ता है। तो योग को लोग समझते हैं कोई 7 दिन में करना चाहता है, कोई 10 दिन में करना चाहता है। कोई आदमी मुझसे पूछता है, जी संध्या करते मुझे अब तक कई साल हो गए लेकिन कुछ हुआ नहीं, कब तक करूं? तो कब तक करना चाहिए भाई? बड़ी सीधी सी बात, मैं उससे पूछता हूं भोजन कब तक करेगा भाई? जब तक पेट नहीं भरेगा करेगा। और एक बार पेट भरने के बाद फिर तो नहीं करेगा ना? या करेगा? फिर भूख लगी तो फिर कब तक करेगा? जब तक मिलता रहेगा, जब तक जिंदा है। ठीक है ना? तो मनुष्य को कोई काम करना है, कब तक करना है? जब तक वो उसकी पूर्ति ना हो जाए, उसकी प्राप्ति ना हो जाए। मैं कहता हूं भाई मुझे दिल्ली से चला, कोई पूछे कहां तक जाओगे, तो भाई मुझे बिलासपुर तक तो जाना ही है ना, या इससे पहले उतर जाऊंगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए कोई पूछे संध्या कब तक करनी है, भाई संध्या क्यों कर रहा था? संध्या क्यों कर रहा था? भाई परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो प्राप्त हो गया तो छोड़ देना, और प्राप्त नहीं हुआ तो करते रहना। कितनी आसान बात है, व्यर्थ पूछता है। तो वो कहता है निरंतर करो, लंबे समय तक करो, और श्रद्धा पूर्वक करो। मतलब श्रद्धा पूर्वक करने में अंतर क्या रहता है? देखो, ये अभी जब वो माता पिता का भजन गा रहे थे ना, तो मुझे अपने यहाँ एक कार्यक्रम की ग्रेटर कैलाश की याद आ गई। यहाँ तो आप सब लोग क्या है कि ज्यादातर जवान हैं, बच्चे हैं। और किसी दिल्ली विल्ली की समाजों में जाओ तो सब ज्यादातर बूढ़े, अपवाद से कोई बच्चा होता है, नहीं तो सब बूढ़े बूढ़े होते हैं। और वो भजन गाने वाला जो गा रहा था ना, वही माता पिता के गीत गा रहा था, और वो सारे रो रहे थे बैठ के। तो
तो मैंने कहा भैया जिसके लिए गाया जा रहा है वो तो है नहीं यहाँ कोई, ये रोने के लिए सुन रहे हैं। तब मैंने देखा कि नहीं, यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो करने के लिए सुन रहे हैं, रोने के लिए नहीं सुन रहे हैं। हाँ, हमारी बहन जी बड़ी सेवा करती थी, मैं इनके घर गए ना तो ये अपने बुजुर्गों की बहुत सेवा करती। तो मतलब सेवा करने वाले को सुनाने का लाभ है, जिसको सेवा करवानी है वो बेचारा तो दुखी दुखी होगा, उसको क्या होने मिलने वाला है, सोचता ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था कि भाई हमको कोई अभ्यास कब तक करना है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जावे। तो इसके लिए सूत्र दिया, नैरंतर्य दीर्घ काल सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। किसी भी आदमी की विचार बात पक्की तब होती है जब वो किसी काम को लंबे समय तक करता है, लगातार करता है और श्रद्धा पूर्वक करता है। मतलब संध्या करने में यदि बोझ लगे तो संध्या का लाभ नहीं मिलने वाला। एक हमारे भजनोपदेशक हैं, वो सुनाया करते हैं, कहने लगे पंडित जी भोजन कर लो, भोजन तैयार है। वो बोले यार वो संध्या में आग लगाना ही अभी। बोले संध्या में आग लगानी है, वो बाकी है अभी। तो वो संध्या से कुछ लाभ होने वाला है? कुछ भी नहीं। मतलब जब तक संध्या करने में मनुष्य को आनंद ना आए, संध्या करना उसको एक अच्छी सी मजबूरी न लगे, उसको करके सुख न लगे, तो संध्या करना बेकार। ये कब होता है? जब आदमी लंबे समय तक करता है तब उसे आनंद आता है, तत्काल आनंद नहीं आता। अच्छा देखो, पाठ याद करो ना, उसमें एक बड़ी रोचक बात बताता हूं। आपको एक बार में समझ में नहीं आया, एक बार में याद नहीं हुआ तो आदमी हार जाता है, सोचता है अभी याद तो होता नहीं। मैं इसका उल्टा कर लेता हूं। बोले भाई इसको कब तक पढ़ना है? बोले जब तक समझ में नहीं आता पढ़ते रहेंगे। भाई 10 में नहीं आएगा तो 20 में आएगा, 20 में नहीं आएगा तो 50 में आएगा, 50 में नहीं आएगा तो 100 में आएगा, अपने को क्या जल्दी है। तो वैसे ही भाई ये संध्या करनी है, कब तक करनी है? मर्जी ईश्वर की है, जब वो मिल जाएगा तब तक करनी है। आपने को क्या करनी ही तो है ना, जिंदगी उसने दे रखी है, समय हमारे पास है, करने के साधन हमारे पास हैं, ज्ञान हमारे पास है, तो बस क्या है, करना है। कब तक करना है? तो मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, तुझे भी जल्दी नहीं है, करते रहेंगे ना। तो क्या परेशानी की बात? तो निरंतरी, निरंतर, निरंतर का मतलब होता है बिना व्यवधान के। एक आदमी पहलवान बनना चाहता है तो वो दोनों समय व्यायाम करता है और बड़ी मुश्किल से मजबूरी में छोड़ता है, छोड़ता ही नहीं है, निरंतर करता है। तो देर तक करना, लगातार करना, और 3 बातें याद हो गई। तो पढ़ना भी, कोई भी काम कर लेना, ये योग का ही झगड़ा नहीं है। चाहे पढ़ना हो, चाहे पहलवानी करनी हो, चाहे कोई कला सीखनी हो, या कुछ भी करना हो, उसके लिए एक सूत्र लिखकर लगा लो, नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। मनुष्य तब मजबूत होता है जब उसको, अच्छा आपने यहां पता है जब ये नौकरी वाले बुलाते हैं ना, ये दुकानदार भी बुलाते होंगे तो ये पूछते होंगे इससे पहले कहीं काम किया है, पूछते हो ना? हाँ, कितने दिन किया है, क्या काम किया है, तो उसकी बड़ी कीमत होती है। इसको क्या बोलते हैं? अनुभव। आपका कितना अनुभव है? तो जितना अनुभव है उतना ही अधिक योग्य माना जाता है, उतने अधिक सक्षम माना जाता है, उतना ही अधिक समर्थ माना जाता है। एक तो नया नया आ गया, पढ़कर तो पास करके आ गया, लेकिन उसे पता कुछ नहीं। इसका एक उदाहरण देता हूं। हम आयुर्वेद का क्रियात्मक करने के लिए फार्मेसी जाते, तो हमको हमारे डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल थे, अभी भी हैं, हरिद्वार में रहते हैं, और वो विलासपुर के रहने वाले हैं। वो विलासपुर के रहने वाले। एक बार उनके यहाँ गया था, उनके पिताजी गरीबदास थे। हाँ, मुझे एकदम याद आया, जूना विलासपुर। बड़े अच्छा स्वभाव के हैं। उनके भाई नरेंद्र हैं शायद, यहाँ उनका नाम नरेंद्र है, जो यहाँ हैं। उसके बाद नहीं मिले, एक बार मिले, फिर उसके बाद उन्होंने दुकान बेच के कहीं और ले ली। वो विलासपुर के। तो वो कहने लगे चलो आज तुम्हें क्रियात्मक कराओ। हमको फार्मेसी में ले गए। हमको कहने लगे कि देखो
ये दो वो हैं शकोरे, इनको ऐसे जोड़ो कि हवा नहीं जाए। हमने जोड़ा, जुड़े ही नहीं, कहीं ना कहीं उसमें छेद रह जाता था। बोले ये किताब पढ़ने से नहीं आता, ये अनुभव से आता है। ये जो यहाँ का मजदूर है ना, वो बता देगा इसके लिए क्या करना है, और किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या करना है? बोले पानी डालो फर्श पर और दोनों को घिस दो, दोनों के कोने ठीक हो जाएंगे ना, और फिर मिला दो। तो अनुभव, और ये अनुभव आगे जाकर क्या काम करता है, इसको युक्ति कहते हैं। युक्ति समझा है? युक्ति सुना है? जुगत, और जुगत से आगे चलोगे तो जुगाड़। और जुगाड़ को यदि साइंस की भाषा में बोलोगे तो अरे तकनीक। हाँ? और टेक्नोलॉजी बोलो तो बड़ी सी चीज होती है, और जुगाड़ बोलो तो छोटी चीज होती है वही, दिमाग वही काम करता है। तो युक्ति को सर्वोपरि माना है हमारे यहां। मतलब शास्त्र पढ़ता है, पल्ले नहीं पढ़ता। क्या करना, तत्काल क्या करना। शास्त्र ने लिखा है यहां तो इतने औषध चाहिए, इतनी मात्रा चाहिए, ऐसी वो पट्टी चाहिए, ऐसा ये चाहिए, आपके पास कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? कैसे करोगे? एक बार क्या हुआ, मैं हमारे पास में महंत हैं श्री निम्बारकाचार्य, वो एक भाषण दे रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। उन्होंने 3 बातें बताई थी, 2 ही याद रही, एक भूल गया मैं, बात वो भी बहुत अच्छी थी। वो कहने लगे कि हमारे एक बड़े विद्वान थे, वो जन्म से बड़े प्रतिभाशाली थे। बोले उनकी प्रतिभाशालिता की एक पहचान बताई उन्होंने। बोले जब वो पढ़ते थे तो गुरुजी ने भेजा, जा घर से आग ले आ, जा घर से आग लेगा। भला आदमी हाथ हिलाता हुआ चला गया, आग दे दो। तो गुरु पत्नी थी, वो बोली हाथ में ले जाएगा, हाथ आग कैसे ले जाएगा? वो बोला हाँ माता जी हाथ में ले जाऊंगा। तुरंत उसने मिट्टी ली और माता जी मिट्टी के ऊपर रख दीजिए। बोलो ले गया कि नहीं ले गया? ये कहते हैं क्या? युक्ति। एक बार गुरुजी ने कहा कि वो गुरुजी से बोला, गुरुजी ये तेली जो है ना, ये बैल के गले में घंटी क्यों बांधता है? वो बोले ऐसा है कि वो रुकता है तो पता चल जाता है। वो बोले ये बैल खड़ा खड़ा घंटी बजाए तो? वो बोले वो तेरी तरह पढ़ा लिखा नहीं है। वो तेरी तरह पढ़ा लिखा होता तो जरूर करता है। तो आदमी में जो सूझ होती है ना, सूझ, मौके पर क्या करना, वो शास्त्र से नहीं आती। वो जो है ना, युक्ति से काम होता है। युक्ति से काम करोगे तो बात चल जाएगी। एक बार मैं एक मंत्रालय में जाना वाला था, अब तो मंत्रालय में जाना कठिन हो गया। पहले तो प्रोफेसर शेर सिंह हमारे कृषि राज्य मंत्री होते थे। हमारे गुरुजी जो थे वो आगे चले गए, उनका सामान लेकर मैं पीछे खड़ा था। मैं उसमें गया तो मंत्रालय वाले ने रोक दिया, दरबान ने, नहीं जा सकते। क्यों जाओगे? अरे मैंने कहा वो बाबा गया ना अभी। तो बोले मैं उसका सेक्रेटरी हूं। बोले अच्छा चलेगा। तत्काल कोई बात उसके अनुकूल मिल जाए तो आपका काम बन जाता है। इसको कहते हैं युक्ति। और ये युक्ति कब आती है? ये युक्ति आती है जब आपने बहुत देखा हो, बहुत सुना हो, बहुत पढ़ा हो, तो ये सब उधर उधर का मिल जाता है इकट्ठा, वो तुरंत काम आ जाता है। आदमी बीमार है, क्या करें क्या करें क्या करें, हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो ऐसे समय में युक्तियां काम आती। कहीं थोड़े से पानी से काम चल जाता है, कहीं थोड़े से नमक से काम चल जाता है, कहीं थोड़ी सी दवा हल्की फुल्की जो घर में पड़ी हो उससे काम चल जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, आचार्य चरक ने लिखा है एक जगह। वो कहता है कि शास्त्र पढ़ो, शास्त्र मति कर्म दृष्टि अभ्यास सिद्धिराश्रय। कहता है कि किसी ने शास्त्र पढ़ा है, किसी ने काम होते हुए देखा है, किसी ने, किसी के पास बुद्धि है, और कोई किसी ने बार बार उस काम को किया है। मतलब इन सब में जो सर्वोपरि होता है वो युक्तिज्ञ। उपरि तिष्ठति युक्तिज्ञ द्रव्य ज्ञानवताम सदा। जो बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए होते हैं ना, उनसे ऊंचा कौन होता है? सूझ वाला युक्तिज्ञ होता है। जल्दी फैसला वही ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता। हाँ, आपने यहाँ एक बार हमारे एक सेनापति ने बताया कि जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ सन 47 में,
तो बोले लड़ना पड़ा, क्या करना? तो इन्होंने क्या किया कि कुछ गधों को लालटेन बांध के एक तरफ लगा दिया, वो गधे उधर जा रहे थे, तो दूसरों ने समझा कि फौज इधर जा रही है, आक्रमण इधर से कर दिया। तो युक्तिज्ञ, तो ये युक्ति कब आती है? जब आदमी बहुत शांत होता है, स्वस्थ होता है। और युक्ति में सबसे ज्यादा माहिर कौन था जानते हो? हा? ये तो आज की बात, पुरानी बात करो। बहुत अच्छे दो व्यक्तित्व हैं जो युक्तिज्ञ हैं, उधर कृष्ण हैं और चाणक्य हैं। मतलब ये युक्तिज्ञ लोग हैं, मतलब मौके पर ये नहीं ढूंढते फिरेंगे कि पैमाने में क्या लिखा है, कि दवाई के फार्मूले में क्या लिखा है, कि कहां से कौन सी, उस समय जो काम करना है वो कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो इसलिए मनुष्य जब साधना करता है ना, योग करता है, तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? वो शांत हो जाता है। और जब शांत होता है, फर्क नहीं पड़ता। ये बात किससे आती है? इसको फिर पुराने एक भाषण की याद करो, मैंने चाणक्य की कोई बात बताई थी आपको। दर्शन पढ़ने का क्या लाभ होता है? मतलब आप ये कहोगे, एक बार हमारे यहाँ एक आदमी कहने लगा, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते, तुम गणित नहीं पढ़ते, तुम साइंस नहीं पढ़ते, बोले बेकार है तुम्हारा पढ़ा लिखा, किस काम का है? ठीक है, हमको न साइंस आती, न गणित आती, न अंग्रेजी आती, तो फिर कुछ भी नहीं आता इस दुनिया में, बेकार है। मैंने कहा भले आदमी, पर एक बात बताओ कि ये साहित्य है, दर्शन है, वेद है, व्याकरण है, इनके पढ़ने से फायदा क्या होता है? इनके पढ़ने से फायदा होता है दिमाग स्वस्थ रहता है। हाँ? आदमी परेशान कब होता है? या तो कोई मुसीबत पड़ जाए, कोई जल्दी का काम आ जाए, तब संकट होता है। तो उस समय कैसे बचे? वो दर्शन पढ़ने वाला बचता है, दूसरा नहीं बचता। इसलिए यहां पर कहा नैरंतर्य दीर्घ काल सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास समझ में आ गया? अब बची कौन सी बात? वैराग्य। समझना है, घर छोड़ दोगे फायदा क्या? पर छोड़ोगे नहीं, मैंने नहीं छोड़ा तो आप क्यों छोड़ोगे? वैराग्य शब्द को देखो, ये वैराग्य शब्द कैसे बना है, सोचो तो जरा, इसमें तोड़कर देखो क्या है। ऐसा है, हमारे संस्कृत में एक उपसर्ग होता है जिसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशंस कहते हैं, हमारे यहां उसको उपसर्ग कहते हैं। नहीं, प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स, ये होता है ना। तो वो जो होता है वो क्या करता है? अर्थों को बदल देता है। कैसे बदलता है? जैसे यहाँ राग है, अनुराग है, विराग है, कुछ और भी बन सकता है, जैसे आहार है, विहार है, संहार है, परिहार है, उपहार है, व्यवहार है। सुंदर, मतलब बात समझ में आती हो तो क्या नुकसान है? तो ये जो उपसर्ग हैं अर्थों को बदल देते हैं। एक शब्द है राग और उसके साथ उपसर्ग है वी, वी उपसर्ग, विराग। और विराग का भाव वैराग्य। थोड़ा सा भाषा सीखनी पड़ती है ना। राग है, विराग है, विराग का जो भाव है वो वैराग्य है। तो राग किसे कहते हैं? राग, वैसे राग कहते हैं, किसको कहते हैं? राग एक तो लाल को कहते हैं, रंग को कहते हैं। राग तो वो आपके संगीत वाले राग बोल रहे हो आप। हाँ, लगाव है, राग का मतलब लगाव है। तो ये लगाव जो है ना, अपने यहां देखो दो बड़ी मजेदार बातें होती हैं। ये जो दुख होते हैं ना, तो वहां राग द्वेष ऐसे दो शब्द गिनाए हैं। राग होता क्या है? जो चीज हमको अच्छी लगी उसकी जो याद। आप सोचकर देखो क्या अच्छा लगा आपको,
जो अच्छा लगा उसका जो संस्कार है ना, वो संस्कार क्या कहता है? दोबारा आ जाए। तो आप कहीं जा रहे हैं, अरे बोले चांदनी चौक, अरे यहां तो उस घंटे वाले की मिठाई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपने साल भर पहले खाई थी। तो ये जो साल भर पहले आपने खाई और आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी उसका जो भाव बनाना, इसको राग कहे। और आप गए थे वहां, आपका किसी से झगड़ा हो गया, और उसके प्रति मन में जो भाव रहा, दोबारा जाने पर क्या लगेगा? अरे वो बड़ा बदमाश आदमी है। तो उससे दूर रहने की इच्छा, इसको क्या कहते हैं? द्वेष। और कुछ नहीं है, राग और द्वेष। ये जो दो परिस्थितियां मन में हैं, ये सदा बनी रहती। जो कुछ हमको अच्छा लगा है उसको हम दोबारा चाहते हैं। अच्छा, एक रोचक बात, एक प्रकरण से हटकर एक बात याद आई, उसको यहीं बता देता हूं। हम किसको दूर चाहते हैं? दुखों को दूर चाहते हैं। हम दुख दूर किसको करना चाहते हैं? दुखों को दूर करना चाहते हैं। तो ये कहता है कि ये आदमी को वैराग्य हो क्यों जाता है? वो ये देखता है इसमें भी दुख है, इसमें भी दुख है, इसमें भी दुख है, तो वो सोचता है ये सब दुख है, इसलिए झगड़ा खत्म करना चाहता है। बोले रोज कौन कौन झगड़े में पड़े? हाँ, ये व्यवसाय किया, इसमें कई परेशानी आई, ये व्यवसाय किया, इसमें परेशानी है, ये उसने सब छोड़ छाड़ दिया। बोले चलो अपना खेती करेंगे या नौकरी करेंगे, जाने दो। तो ये जो परिस्थिति जो पैदा हुई, उसने देखा इसमें भी दुख, इसमें भी दुख, इसमें भी दुख। हमारे यहाँ हमारे भगवान साईं जी हैं, वो कहते हैं जब भी कोई बात होती है तो एक सूत्र सुना देते हैं। बोले जी दुख कितनी तरह के होते हैं? कितनी तरह के होते हैं? एक हमारे यहाँ वानप्रस्थी होते थे, उनसे पूछा जी ये योग दर्शनकार कहता है दुख 5 तरह के होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो दूसरा बोला ए भले आदमी, दुखों की कोई सीमा है क्या? बोले जिधर देखो, जितने देखो दुख ही दुख है, और है क्या? तो वो कहता है कि दुख कैसे हैं, तो एक मजेदार सूत्र है इसमें, आप वैसे ही मतलब याद रहे ना रहे, कोई चिंता की बात नहीं। वो कहता है कि कौन कौन से हैं जी? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख। ये है बड़े रोचक, मतलब वैसे शब्द देखो। वो कहता है कि परिणाम दुख, आपने, हम यहां आए और आपने हमें बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाकर खिलाया, अब उसकी याद लेकर जाएंगे, सोचेंगे दोबारा पता नहीं कब मिलेगा। मतलब कितना भी अच्छा काम आप जीवन में करो, लेकिन बाद में ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार खाने से तृप्ति हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। एक बार तो हो जाएगी, लेकिन दोबारा फिर, मतलब संसार के विषयों की सबसे बड़ी विचित्रता और विशेषता एक ही है, आपको जो चीज अच्छी लगती है उसको आप कर लो कोई बात नहीं, लेकिन करने से झगड़ा मिट नहीं जाता, दोबारा फिर वैसे की इच्छा होती है। ये मिठाई खाई, बहुत अच्छी लगी, अब ये होगा कि अब दोबारा कभी वहां से निकले या वो प्रसंग आया तो क्या लगेगा कि वो मिठाई मिलनी चाहिए। ये कहता है कि तुम कितना भी अच्छा कर लो, कितनी भी बार कर लो, लेकिन होता क्या है कि परिणाम तो जहां का तहां। अच्छा, इसका कारण क्या होता है बताओ? इसका कारण मेरी समझ में पता है कब आया। एक सज्जन थे, बड़े वृद्ध थे, 80 वर्ष के। तो वो कहने लगे, बोले आज तो क्या करना है? बोले आज मौसम जरा अच्छा है, आज पकोड़े खाने। आप एक बात देखो कि आदमी बूढ़ा हो जाने से, असमर्थ हो जाने से, मतलब उसके इच्छाओं में कमी नहीं होती, इच्छा यथावत रहती। हमारे बिजनौर एक उपदेशक सुनाने लगे, बिजनौर में बोले एक लाला जी थे। अब वो लाला जी दुकान पर जाना छोड़ दिया, बुजुर्ग हो गए, तो बेटों ने कहा पिताजी घर रहो।
बहुओं को कह दिया कि भाई जो जो पिताजी कहें वो बनाकर खिलाते रहे। तो वो थोड़ी देर में कहते, छोटी बहू। हाँ पिताजी। बोले कोई बादल हो रहे हैं, थोड़ा चीले बना देना। अच्छा चीले बना दिए। 2 घंटे बाद कहते, बड़ी बहू मौसम अच्छा है, थोड़े पकोड़े बना देना। बोले दिन भर वो यही करते रहे। अच्छा एक बार बताओ कि एक बार पकोड़े खा लिए, एक बार चीले खा लिए, एक बार जलेबी खा ली, एक बार मिठाई खा ली, एक बार जो कुछ खाना था खा लिया, खाने के बाद फिर तृप्ति हो जानी चाहिए ना। लेकिन नहीं होती। अच्छा सबसे विचित्र बात तो यह है कि आदमी जितना जितना बूढ़ा होता जाता है उतना उतना स्वाद उसको ये बात मेरी समझ में कब आई, इस किताब में लिखी है। इस किताब का एक वाक्य बहुत ही सुंदर है। वो ये कहता है कि ऐसा क्यों होता है। वो कहता है ऐसा इसलिए होता है कि एक इच्छा और एक इंद्रियां, इन दोनों में एक कमाल की बात क्या होती है कि इच्छा तो कभी समाप्त नहीं होती और इंद्रियां जो हैं उपयोग करते करते करने में चतुर हो जाती हैं। उनको यूं लगता है हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे पकोड़े ऐसे बनाए थे ना, ऐसे नहीं, ऐसे बनाओगे ना तो ज्यादा स्वाद लगेगा। हाँ इसमें ये चीज डालोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो ये कहता है कि इसके लिए ऐसा होता क्यों है, तो उसका इसने एक कारण दिया है कि हमारे पास जितना हम जो उपभोग करते हैं वो सारा का सारा उपभोग जो है वो कभी समाप्त नहीं होता। वाक्य देखो, वाक्य मैं आपको दिखाना चाहता था, बहुत ही प्यारा वाक्य है। यतो यो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागा कौशलानि चेन्द्रियाणाम। कहता है भोगाभ्यास, एक तो योगाभ्यास होता है और इसका उल्टा भोगाभ्यास। तो बोला भोगाभ्यास से होता क्या है, रागा विवर्धन्ते, उसमें आसक्ति बढ़ती जाती है, अच्छा लगता है और अच्छा लगता है और अच्छा लगता है। और दूसरा कहता है कौशलानि चेन्द्रियाणम, इंद्रियों में कुशलता आ जाती है उनको परखने की। हाँ उसका ज्यादा अच्छा था, वो दिल्ली में गए थे, वो उस बारात में गए थे, वो उस पार्टी में गए थे, उस समय जो चीज बनी थी ना वो जोरदार। तो इंद्रियों को उसकी जब तक दोबारा पकड़ नहीं होगी तब तक उस जैसा तो लगेगा ही नहीं। हाँ अब कुछ आया। एक बार एक सज्जन थे, नाम नहीं लूंगा, हम जानते हैं उनको, उनके साथ मुझे एक बार बालोतरा, एक जोधपुर के पास जगह है, वहां एक साथ रहने का मौका मिला। मस्तराम बाबा जी थे, यहाँ भी आए होंगे कभी न कभी। तो मंत्री जी आए, स्वामी जी कल क्या बनाएं, तो वो लिस्ट पूरी बता देते। कल ऐसा करना, सूजी का तो हलवा बनाना और दही बढ़िया जमाना और उसका ऐसा रायता बनाना, ऐसी चटनी बनाना और उसके साथ थोड़ा सा ये रखना, ऐसी सब्जी बनाना। हम भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने क्या किया कि रायते में चम्मच डाली और मुंह में लेते ही बोले मजा नहीं आया। मैंने कहा बनाने वाले का सत्यानाश कर दिया। कौशलानी चेन्द्रियाणाम, मतलब इंद्रियों में कुशलता बढ़ जाती है उपभोग करने की। कैसे ज्यादा मधुर अच्छा लगेगा, कैसे ज्यादा देर तक अच्छा लगेगा, कैसे कहां कहां से चीजें, मतलब आप कल्पना करो। एक दिन एक विवाह में हम गए तो वो ये बात बता रहा था, बोले जी हलवाई तो और रोहतक में कहां से बुलाए हैं, बोले कलकत्ते से बुलाए। बोले ये पान वाला बोले लखनऊ से बुलाया है और फला आदमी फला जगह से बुलाया है, हाँ हवाई जहाज से बुलाए। ये क्या है, कौशल, इंद्रियाणाम कौशलम। मतलब वो एक दिन मैं बस में इसमें शताब्दी में जा रहा था अजमेर से दिल्ली, तो एक नौजवान लड़का बैठा था। मैंने उससे बहुत पूछी बाद में, तो बोला कि मैं पहले होटल में था। बोले क्या करता था, बोले मेरा काम ये था कि कुछ शराबों को मिलाकर एक टेस्ट बनाना कि किसी ग्राहक को क्या अच्छा लगता।
तो सारी दुनिया क्या बताती है कि आदमी कैसे पकड़ में आए, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में परीक्षण होते रहते, परीक्षण होते रहते हैं कि वो इसमें फंस जाए, इस जाल में कैसे फंसे। तो वो ये कहता है कि आप खा लो, पी लो, कर लो, लेकिन इसका क्या करोगे? भोगाभ्यासेन विवर्धन्ते अनुविवर्धन्ते रागाः। जितना उपयोग करोगे, राग, आसक्ति, इच्छा उसमें उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और कौशलानी चेन्द्रियाणाम, इंद्रियों की कुशलता, योग्यता, उसको परखने की क्षमता बढ़ेगी। तब आप ये बताओ शांति कैसे मिलेगी? तो आदमी पेट से असमर्थ है, पाचन शक्ति ठीक नहीं है, लेकिन खाना तो है। एक हमारे उपदेशक थे, बैठे थे, लाला जी से मिलने आ गए, पता लगा पंडित जी आए हैं। उन्होंने कहा पंडित जी, ब्रह्मचारी जी केले खाओगे? बोले केले खा लेते हैं। वो लेकर खाने लगे, 11 खा लिए। तब तक तो उनके साथ पोता खड़ा था, वो नहीं बोला। और जैसे ही 12वां उठाया ना, तो बोला दादा ये तो सारे खा गया। क्या करोगे? तो आप ये बताओ, ये कहते हैं कि योग का झगड़ा क्या है? वो कहता है कि ये जो इंद्रियों की इच्छाएं हैं ना, इन पर रोक लगानी है। तो रोक जबरदस्ती तो लगती नहीं। हमारे एक साथी प्रोफेसर हैं, उनको डायबिटीज हो गई, लेकिन मिठाई बहुत पसंद है। घर में अकेले रहते हैं पति पत्नी। एक दिन पत्नी ने पूछा, ये कटोरे में रसगुल्ले रखे थे, ये कम कहाँ हो गए, क्या हुआ? बोले मुझे तो पता नहीं। बोले घर में दूसरा है नहीं और तुम्हें पता नहीं। आदमी मजबूर होता है, विवश होता है, और मतलब इसको वो कुछ भी नहीं समझता, चोरी भी नहीं मानता है। बताइए, तो खाने की चीज है ना, खा लेनी चाहिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा असमर्थ, असहाय आदमी कहाँ होता है? ये जो एक खाने पीने की चीजें हैं ना, इनमें सबसे कमजोर होता है। मतलब अपने ऊपर इतना भी नहीं कर पाता कि चलो मैं नहीं खाऊंगा। वो कहता है चलो आपने अब रख ही दिया है तो थोड़ा सा खा लेते हैं। हमारे यहाँ इसको राजस्थानी में क्या कहते हैं जानते हैं? मनुहार। हैं? बोले हमारे यहाँ मनुहार नहीं किया तो खिलाया क्या? एक बार हम बीकानेर में गए, 200 हम संस्कृत के प्रोफेसर वगैरह कॉलेज के इकट्ठे हो गए थे, उनका सम्मेलन था। और एक महंत जी ने हमको भोजन पर आमंत्रित किया। महंत जी के यहाँ बड़ी गौशाला थी, उन्होंने बढ़िया रसमलाई बनाई, इतनी अच्छी बनी कि हमारे लोगों ने खाते खाते वो दम ही नहीं छोड़ लिया। खाते गए, खाते गए, खाते गए। जब ऐसा हुआ ना कि अब तो नहीं खाया जा सकता, तब छोड़ा। उसके बाद महंत जी बोले उठना नहीं है, सबको बैठा रखा है। बोले महाराज अब तो उठने दो। बोले ना, उठना नहीं है। अब वो बाल्टी लेकर आए, बोले अब मेरे हाथ से 2-2 तो खानी पड़ेंगे। हमने कहा भगवान, ये पता होता कि ये खिलाएंगे तो कम से कम 2 कम खाते हैं। तो ये जब आदमी हो जाता है, हाँ थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, तो उसकी जो अंदर की इच्छा है ना, उसको बल मिल जाता है, वो नहीं चाहते हुए भी ले लेता है। तो ये कहता है कि आप, सबसे बड़ी मुसीबत की बात क्या है कि आप इनको कैसे रोकोगे? रमन जी के जीवन में एक रोचक घटना आती है। रमन जी के मन में ये इच्छा हुई आज खीर खानी चाहिए। जंगल में रहते थे, झोंपड़ी डालकर रहते थे, खीर खानी। गए जी सवेरे सवेरे गांव में, शेर भर दूध मांग कर लाए। भाई साधु थे, कोई भी क्यों मना करता, दे दिया। एक लाला से चीनी लाए, चावल लाए और खीर पका दी। पकाने के बाद उनको याद आया 3 घंटे से क्या बकवास में लगा हुआ है? मन ने कह दिया खीर खानी है, भगा फिर रहा है गांव में। बोले अच्छा ये जीव का झगड़ा है। तो उनको तुरंत उन्होंने राख उठाई और खीर में डाल दी, पकी हुई में। बोले खा ले खीर, और खा ले, और खा ले, और खा ले। खीर खानी है, सवेरे से घूम रहा है सारे काम छोड़ करके। अब ये बात तो ध्यान में आएगी जब आएगी, नहीं तो हमारे हाथ तो रोज बनानी ही पड़ती है ना।
तो इसलिए वो ये कहते हैं ये क्या है, परिणाम दुख। मतलब सारे सुख उनका परिणाम दुख। जितने दुनिया में सुख हैं वो सुख हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो किसी नए सुख की इच्छा पैदा करते हैं, इसलिए वो एक नया दुख है। इसको हमारे शास्त्र ने क्या कहा, परिणाम दुख। दूसरा एक और दुख है, उसका नाम है संताप दुख। ये संताप दुख क्या चीज होती है जी? जो चीज आप चाहते हो वो बिना किसी को कष्ट दिए नहीं हो सकती। मतलब आप सेवा चाहते हो ना, उस सेवा के लिए दूसरे को कष्ट तो देना पड़े। मतलब किसी पर अनुग्रह करोगे और किसी को नुकसान पहुंचाओगे तब काम बनेगा। किसी से छीनोगे, किसी से लोगे, किसी से जबरदस्ती करोगे। आप दूध पीते हो, किससे लेते हो? गाय से। मेरे साथ एक बड़ा रोचक सवाल पूछा एक मेरठ में थापर नगर आर्य समाज है, वहां पर मेरा व्याख्यान हो रहा था और बहुजन पर कोई बात चल रही थी। तो मैंने कहा भाई शाकाहारी होना चाहिए, तो लॉयंस क्लब के 2-4 लोग अपने को समझदार कहने वाले बैठे थे। वो कहने लगे कि पंडित जी आप गलत बोलते हो। पहली बात तो उन्होंने कही कि दूध नॉन वेज होता है। मैंने कहा भाई वेज नॉन वेज की परिभाषा तुम्हारी गलत है। हमारे यहाँ वो शाकाहार है जिसमें बिना हिंसा के वस्तु की प्राप्ति होती, और दूध में हिंसा नहीं होती। मैंने कहा भाई किसी जानवर का क्या छोड़, किसी महिला का दूध न कोई बच्चा पिए तो कष्ट होता है कि बच्चा पिए तो कष्ट होता है? मतलब न पिए दूध न निकले तो कष्ट होता है। तो इसलिए उसका दूध हम लेते हैं तो उसको कष्ट नहीं होता, एक चीज। फिर उसने दूसरा सवाल किया, बोले दूध तो बछड़े के लिए था, तुमने तो जबरदस्ती लिया। मैंने कहा लिया, लेकिन इस दुनिया में किसी को भी बिना कष्ट दिए कोई लाभ नहीं प्राप्त किया जाता, चाहे वो बेटा ही हो। माँ बाप तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक बेटा मेहनत न करे, कष्ट न उठाए, और बेटा तब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक माँ बाप कष्ट न उठाएं। तो ये परस्परोपग्रहो जीवाना, एक दूसरे की सहयोग और सहायता से दुनिया चलती है। तो जानवर हमारी सहायता से और हम जानवर की सहायता से चलते हैं, और इसलिए जहां हमारा किसी से लाभ उठाते हैं ना, तो वहां हमारे उसके भावात्मक संबंध होते हैं। इसलिए गाय को हम क्या कहते हैं? माता कहते हैं। तो माँ कहते हैं तो बछड़ा तो क्या बना हमारा? तो भाई भाई को तो बांट के खाना चाहिए। भाई एक माँ के 2 बच्चे हैं तो उसके पास चीज थोड़ी है तो क्या होगा, बांटना पड़ेगा ना। तो बांटना चाहिए, ये नियम है। नहीं बांटते ये गलती है। चाहे घर में भाई को न दो या बछड़े को मत दो, वो तुम्हारी गलती है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ बांट कर खाने के अधिकारी हैं। तो इसलिए ये जो है कि बिना कष्ट दिए दुनिया में आप कोई भी सुख नहीं पा सकते, किसी भी तरह का। आप छोटे से छोटा घर का काम कोई देख लो कि आप भाई 2 नौकर नहीं रखते तो आप काम नहीं कर पाते, आपको सुविधा नहीं होती। और नौकर जब तक काम नहीं करेगा तो आपको सुविधा कैसे होगी? अब ये बताओ नौकर को कष्ट दिया कि नहीं दिया? वो अलग बात है कि उसका फायदा उसको क्या हुआ, लेकिन उसको कष्ट देने से आपको सुख मिला। मतलब बिना कष्ट दिए कोई सुख मिल ही नहीं सकता। इसलिए इस दूसरे दुख का नाम क्या है? ताप दुख। मतलब किसी को आप खुश करोगे, किसी को नाराज करोगे, किसी से लोगे, किसी को दोगे, ये जो दुख है ये ताप दुख है, परिणाम दुख, ताप दुख। और तीसरा क्या है? संस्कार दुख। मतलब आपने चीज खाई, कब तक याद रहेगी? वर्षों तक, वर्षों तक याद रहेगी। और वो वर्षों तक याद रहने का मतलब क्या होता है? उसके बाद उसकी इच्छा का बने रहना।
तो कोई भी काम आप करते हो तो उसका संस्कार पड़ता है, उसका संस्कार पड़ता है तो उसकी इच्छा रहती है, उसकी इच्छा रहती है तो उसे पूरा करने की कभी न कभी आवश्यकता पड़ जाती है, प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है। तो ये क्या है कि कोई भी काम किया, अच्छा ही किया, लेकिन उसका संस्कार पड़ा, संस्कार पड़ा तो देर तक मन में बना रहा, तो ये दुख कैसा है? संस्कार दुख। चौथा दुख है गुणवृत्ति विरोध दुख। ये गुणवृत्ति क्या होता है? गुण क्या होते हैं? हाँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब होता क्या है कि मन में कभी तो सतोगुण प्रबल होता है, मन में कभी रजोगुण प्रबल होता है, मन में कभी, अब ये हर समय एक जैसी स्थिति नहीं रहती। आदमी कभी तो बहुत अच्छा सोचता है, कभी कभी सोचो आदमी उदार है, कोई दान मांगने आता है निकाल कर पैसे दे देता है, वही आदमी है। कोई दूसरा मौका है, बोले क्या तेरे बाप ने उधार ले रखा है क्या, क्यों दूं तुझे? भाई तब तो दिया था इसने, खूब दिल खोल कर दिया था, अब नहीं दे रहा है, क्यों? उस समय सतोगुण प्रबल था, इस समय रजोगुण प्रबल है। इस समय उसको देखते ही समझ आए दान लेने आया रे, ये मुसीबत आ गई, कह देना लाला जी नहीं है, बाहर से भेज दो। तो ये कहता है कि हमारे मन में किसी में भी ये तीनों गुण जो हैं कभी भी एक जैसे नहीं रहते, और इनके कारण से दुख जो है हर समय घटता बढ़ता होता रहता है, कभी समाप्त होता है, कभी होता रहता है। तो दुनिया में कोई क्षण किसी आदमी का ऐसा नहीं जाता जिसमें दुख न हो। तो बोले फिर हम लोग जिंदा कैसे हैं? हम जिंदा कैसे? इसका बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। कहता है कि हमको क्या लगता है, जो थोड़ा सा सुख है ना उसका स्वाद आता है, तो हमको उसकी इच्छा में क्या करते हो सकता है आगे ज्यादा हो, है? आगे हो सकता है और थोड़ा ज्यादा हो, तो हम उस दुख को सह लेते हैं और सुख की इच्छा में आगे बढ़ते रहते हैं। हमें वो दुख दुख नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसके लिए एक उदाहरण देता है। शायद समय हो गया, बात खत्म करते हैं। आज समय हो जाता है तो मैं क्या करूं? कितना है? 9:15 हो गया। तो वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता है। बोले एक आम आदमी को ये सब बातें तकलीफ तो नहीं देती। हमको कब लगता है कि हम दुखी हैं? हमको तो हर समय लगता है सुखी हैं। हाँ, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, गा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, शादी मना रहे हैं। हाँ? ये हमको कहाँ दुख हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि दुख हो रहा है और दुख लग नहीं रहा है? कहता है अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। बोले ये बाल जो है ना, बाल, ये बाल तो फिर भी बड़ा है। वो कहता है मकड़ी का जो जाला होता है ना, मकड़ी का जाला, वो जाला यदि आंख में लग जाए तो दर्द होता है कि नहीं होता? होता है। और वैसे ही पीठ में लग जाए तो वैसे ही योगी आदमी को दुख ऐसे सताता है जैसे आंख में पड़ा हुआ तिनका। वो इतना संवेदनशील हो जाता है, वो इतना संवेदनशील हो जाता है कि उसको छोटी छोटी बात कष्ट देने लगती है। कभी कभी देखना, हमारे यहाँ एक मित्र हैं हमारे, उनको सफाई बहुत पसंद है, और उनको तंग करना हो तो लोग उनका तौलिया उठा लेते हैं। अब वो दूसरे तौलिया ले जाए तो वो उस तौलिए से काम नहीं करे, तो आप बताओ क्या करें? संवेदनशीलता जब ज्यादा हो जाती है तो फिर आदमी सहनशील नहीं रहता, उससे बचना चाहता है। तो योगी जो है वो दुख के प्रति संवेदनशील हो जाता है। तो वो देखता है ये करूंगा तो भी दुख में फंसूंगा, ये करूंगा तो भी दुख में फंसूंगा, ये करूंगा तो भी दुख में फंसूंगा, तो बोले वो ये सुख ही जाने दे, तभी इसे दुख से पीछा तब छूटेगा जब मैं इस सुख को ही छोड़ दूंगा। तो इसलिए वो कहता है कि भाई सूत्र बड़ा जोरदार है ये बोले क्यों है, जब आदमी मनुष्य विवेकी हो जाता है तो परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। जो मनुष्य विवेकी हो जाता है वो दुनिया की हर छोटी से छोटी बात में जो बुराई है उसको देखने लगता है, और उसको लगता है ये दुनिया तो केवल दुखमय है और कुछ नहीं। मैं बता रहा था अभी हमारे
सौमित्र जी से बैठकर हम बात कर रहे थे कमरे में। मैंने उनसे कहा कि मेरे उपदेश की करने का मुझे एक लाभ हुआ क्या, कि मैं बहुत लोगों से मिला और जिस किसी के भी मैं बहुत निकट गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये बेचारा बहुत दुखी है। एक आदमी के घर गया मैं, बड़ा संपन्न था। गया तो पता लगा कि घर में बीमार हैं कई लोग, बीमारी ही चल रही है, खत्म ही नहीं होती है, दुखी है। एक उपदेशक थे, उनसे एक बार विवाद हो गया, मैंने उनको डांट दिया, लेकिन दोबारा मेरा उनसे कुछ परिचय बढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने इतना बुरा काम क्यों किया। उसके 3 बेटे थे और वो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जो 21 साल की उम्र में हर एक को मर जाना था, और मर गए। 8 साल 10 साल तक तो बहुत अच्छे थे, वो RH फैक्टर की गड़बड़ से ऐसा होता है। वो 12-13 साल का होते होते हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं, 15-18 साल का होते असहाय हो जाता है, और 21 साल का होते ही मर जाता है। बेटे 3 बड़े सुंदर जवान, लेकिन उसको पता है, डॉक्टर ने बता दिया है कि तीनों का यही हाल होना है, मर गए। आप किसी भी व्यक्ति के निकट जाकर देखो, उसके दाएं बाएं देखो, तो आपको ये लगेगा कि ये कहीं ना कहीं बहुत गहरे दुख में है, कोई घाटे में है, कोई बीमारी में है, कोई चोट में है, मतलब कोई मानसिक रूप से है, कोई परिवार के सदस्यों से है। तो बड़ा विचित्र लगता है। एक IAS अधिकारी के घर गए, बहुत अच्छा है, चलो जी दफ्तर में बड़ा लगता होगा और रौब है। घर में गए तो गोदी में 11 साल का बच्चा, न बोल सकता है, न खा सकता है, न चल सकता है। अब IAS अफसर होने का रौब-दाब कितना मन में रहता होगा, क्या रहता होगा। तो जब व्यक्ति निरीक्षण करने लगता है ना, तब उसे यह अनुभव होता है कि ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसकी परिणति कोई अच्छी नहीं है। आदमी कर रहा है, सोच रहा है,